हाय गाइस, सेल्फ इंस्पायर्ड डबल में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त। देखो, मैंने आज थोड़ा मेकअप कर लिया, सो डोंट जज मी ऑन दैट बेसिस। बट आज मैं बहुत ही प्यारे से, अच्छे से टॉपिक को कवर करने आई हूँ। अब टॉपिक क्या है भाई? देखो, अगर तुमने बिग बॉस देखा होगा तो मुनव्वर फारूक के बारे में भी जानते होगे, विकी के बारे में भी जानते होगे, विकी भैया, नेशन के भैया। पर क्या एक चीज़ नोटिस करी है कि ये शो करता है कि लड़कियां मान के बैठी हुई हैं कहीं ना कहीं कि लड़के लॉयल नहीं होते, लड़के लॉयल्टी कभी नहीं निभा सकते। अंकिता के इनसिक्योर होने का रीज़न क्या था? क्योंकि उसे पता है कि उसका पति लॉयल नहीं है। ओके, तो अगर वो लॉयल होता तो उसे इनसिक्योरिटी होती नहीं, और इनसिक्योरिटी नहीं होती तो बेचारे बिग बॉस वाले क्या ही टेलीकास्ट करता। ओके, लेट इट बी, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। वो तो भाई ख़त्म हो चुका है, मैटर क्लोज हो चुका है, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। ओके, बट द थिंग इज, कॉमनली क्या हो रहा है इन जनरल लाइफ, वी आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, नॉट मी। ओके, मैं नहीं बोलूँगी कि भाई जस्ट मी और समबडी एल्स। ओके, इट्स कॉमन ग्राउंड्स। ओके, लड़कियों को लगता है कि उनका बंदा लॉयल नहीं है। ओके, जब वो लॉयल नहीं है तो वो उस पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लॉयल्टी टेस्ट कराता है। उन सब में सबसे स्पेसिफिक लॉयल्टी टेस्ट ये होता है कि वो अपने किसी सो कॉल्ड कॉमन से फ्रेंड से कॉल कराती हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू चेक कि क्या अगर उस पर कोई लाइन मारता है तो क्या वो उस चीज़ को रेसिपिकेट करेगा या उस चीज़ को एकदम इंजॉय करेगा कि हाँ ठीक है, चलो किसी ने मुझे अप्रोच करा, कोई मुझसे बात करना चाहता है, आई एम लविंग दैट थिंग। बट बेसिकली आई हैव सीन, जिनको मैं जानती हूँ उन लड़कों ने हमेशा इस चीज़ को अवॉइड करा। मतलब लॉयल्टी तो है उनमें, बट द प्रॉब्लम इज़ कि लड़कियों ने इस चीज़ को माना हुआ है कि भाई लड़के लॉयल नहीं होते हैं, तो वो क्या करती हैं, बैकअप ले करके चलती हैं। कोई उनका फ्रेंड है, कोई बॉयफ्रेंड है, कोई एक्स बॉयफ्रेंड है, कोई बेस्ट फ्रेंड है। 4-5 टाइप की तो कैटेगरीज हैं इनकी। ओके, उसके बाद में जब उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि अरे यार शायद मेरा बंदा जेन्युइनली लॉयल है, तो उन्हें समझ नहीं आता कि लोगों से डिस्टेंस कैसे मेंटेन करूँ। आई टेल यू वन स्टोरी, इट्स अबाउट मी एक्चुअली। अभी कुछ टाइम से, देखो, आई एम नॉट सेइंग मेरा बंदा लॉयल नहीं है या मैं उसके लिए लॉयल नहीं हूँ, मैं हूँ लॉयल, मैं बहुत ज़्यादा लॉयल हूँ। बट द थिंग इज़ कि आई एम सीइंग साइंस, साइंस इन द सेंस कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि मैं उनकी गर्लफ्रेंड हूँ, जो मैं नहीं हूँ। ओके, ये मुझे पता है कि मैं नहीं हूँ। सो जब वो उस चीज़ को दिखाने की कोशिश करते हैं तो मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील करती हूँ, तो मैं उनसे बात करना अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है कि कोई बिना वजह मुझे ये बताए कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ या आई एम इंटरेस्टेड इन हिम, इवन दो आई एम नॉट। ओके, उसके बावजूद अगर कोई ये चीज़ करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं किसी भी इंसान को अनकंफर्टेबल नहीं फील करा सकती, और स्पेशली खुद को बिल्कुल भी नहीं, चांस ही नहीं है ब्रो। दूसरी चीज़ ये कि मैं ये कभी भी अपने बैक ऑफ माइंड में कभी ये चीज़ नहीं चलाती हूँ कि मेरा जो बंदा होगा या जो भी बंदा है राइट नाउ वो मेरे लॉयल नहीं है। ओके, अगर नहीं भी है, मान लो नहीं भी है, वर्स्ट केस और सिनारियो में ये चीज़ मान लेती हूँ कि वो नहीं है लॉयल, तो लॉयल्टी सिर्फ उसकी तरफ से क्यों, मेरी तरफ से क्यों नहीं? और अगर मेरी तरफ से नहीं है और मैंने बैकअप में इतने सारे लोग होल्ड किए हुए हैं, तो मैं उसकी हुई ही कब? बात ये है ना, आप लॉयल्टी मांगते हो पर आप देना नहीं चाहते, आप ट्रस्ट मांगते हो पर आप करना नहीं चाहते, आप प्यार चाहते हो पर आपसे होता नहीं है। सो व्हाट आर यू आस्किंग फॉर? भाई तुमने तो शार्क टैंक की डील बना रखी हुई है, कोई सेंस ही नहीं बनता इस चीज़ का। उसमें भी इंसान मेहनत मजदूरी कर करके वहाँ पहुँचता है, ऐसे ही हवा में तो नहीं ले लेते किसी को, ये भी चीज़ है। तो अगर आप लॉयल्टी बना रहे हो, ठीक है, या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो ये आप मतलब सामने वाले से उम्मीद करो ना। और तुम्हें अगर उसकी लॉयल्टी पे डाउट है तो तुम्हें अपनी किसी क्रीपी से फ्रेंड को नंबर देकर के उसकी लॉयल्टी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आस्क हिम, सीधा सीधा उससे पूछ लो कि तुम किसी और को तो नहीं देख रहे हो, तुम किसी और को तो नहीं डेट कर रहे हो, और अगर तुम डेट कर भी रहे हो तो मुझे बता दो, आई विल गेट ओवर इट। सिंपल सी बात है। उसमें भी बेचारे लड़के फंसते हैं, उनको बोला जाता है कि वो कभी
वफादार नहीं हो सकते भाई, वो तुम्हारा कुत्ता तो है नहीं जो तुम उसे इस तरीके की चीज़ें कह रहे हो। और लड़के कुत्ते हो भी नहीं सकते यार, दे आर मच वे बेटर देन दैट। ओके देखो, मैंने मेरे पास भी डॉग है, ओके, बट आई वोंट एवर कंपेयर माई गाय विद माई डॉग ऑब्वियसली, बिकॉज यार उस बंदे, देखो मैं डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ उस चीज़ को सब में। जो डॉग्स होते हैं वो आप पे डिपेंड करते हैं, ओके, आप उन्हें खाना नहीं दो, पानी नहीं दो, वो उस चीज़ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, ओके। बट अगर एक बंदा है, आप उसकी लॉयल्टी की डिमांड कर रहे हो बट आप उस चीज़ पे बिलीव नहीं करते दैट ही इज़ लॉयल एंड यू आर कंपेयरिंग दैट पर्सन टू अ डॉग, दैट डॉग इज डिपेंड ऑन यू, ओके, एंड दैट गाय इज, उस बंदे के ऊपर कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उसमें तुम लॉयल्टी एकदम मांग रहे हो कि भाई तुम मुझे लॉयल्टी दो। क्या हो गया अगर तुमने किसी लड़की के साथ उसे देख लिया? ज़रूरी फिगर आउट करने के चक्कर में तुम यही एक्सपेक्ट करो कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है? कोई दोस्त हो सकती है, कोई बहन हो सकती है, पड़ोसी पड़ोसी हो सकती है, हु नोज, वो चीज़ है। बट हमेशा हमारा माइंड वहीं क्यों जाता है कि अरे वो उसके साथ था तो पक्का पक्का उसकी गर्लफ्रेंड ही होगी। क्यों होगी गर्लफ्रेंड? हो सकता है वो नॉर्मली किसी की हेल्प कर रहा हो, हाउ वुड यू नो कि वो नहीं कर रहा है? और मान लो तुमने ये चीज़ उससे पूछ भी ली, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो इस चीज़ पे डाउट नहीं करेगा? दैट यू आर डाउटिंग हिज कैरेक्टर बेसिकली, कि वो तुम्हारे अलावा भी लोगों को देख रहा है तो देखने दो, उसमें क्या जा रहा है, तुम अपनी तरफ से सही रहो ना। बात ये है। तो भाई एक बंदे की लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती है, सीरियसली बता रही हूँ, मैंने देखी है। मतलब मैं बंदा नहीं हूँ बट मैंने बंदों की लाइफ देखी है। घर से दूर जा कर के किसी के लिए काम करना, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना, इट्स नॉट अ ईजी टास्क। लड़कियों की करने में फट जाती है, वो तो लड़के हैं। उसमें भी तुम्हें अलग अलग चुनिंदा टाइप के लोग मिलते हैं जहाँ वो तुम्हें कभी भी मोटिवेट नहीं कर पाते हैं कि हाँ भी वो तुम्हें मोटिवेट करे उन चीज़ों को लेकर के तुमसे बात करें। पर नहीं, तुम तो उसकी लॉयल्टी पे शक करते रहो, हमेशा उसी को बोलते रहो कि तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो। ओके, ऐसा नहीं होता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, तुम्हारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तब तक नहीं आती जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती। उससे पहले तो तुम आज़ाद पंछी की तरह घूमते हो, मन करे तो जॉब करो, नहीं मन करे तो मत करो, मर्जी तुम्हारी है। अय्याशी करते रहो, यहाँ वहाँ घूमते रहो, दोस्तों के साथ हैंग आउट करो, ये सब चलता रहता, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि हर लड़की की लाइफ ऐसी है, बट मोस्ट ऑफ द लड़कियां जो है ना वो ऐसे ही बिहेव करती हैं, ओके। बट बॉयज़ की लाइफ में इफ यू सी नो, वो हमेशा अपने घर से दूर ही होते हैं। तुम अगर किसी बंदे से मिल रहे हो एंड ही इज़ लाइक फार अवे फ्रॉम हिज फैमिली और उसको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना है, तो अंडरस्टैंड दैट थिंग नो कि उसको और भी तो चीज़ें हैं, ऐसा ज़रूरी थोड़ा ना है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं यार। मुझे तो लगता है लड़कों के ऊपर शक करना ही अपने आप में बहुत बुरी बात है। उनको तो उनको सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहिए यार, रिस्पेक्ट दैम, लव दैम, दैट्स इट। आई डोंट थिंक सो कि उन्हें कुछ और चाहिए भी होता है। आई मीन मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ मुझे खुद भी नहीं पता, बट आई डू हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर मेंस एक्चुअली। बट मैं उनकी लॉयल्टी पे कभी डाउट नहीं कर सकती। एंड अनदर थिंग इज़ कि लोग ये बहुत ईजिली बोल देते हैं कि मैं तो जानती हूँ, मैंने तो देखा है। तूने जिसे देखा है वो नहीं है जिसे तूने देखा। जिसके बारे में तू बात करिए दैट इज़ अ डिफरेंट पर्सन। तो तुमने जिसे देखा है वो हो सकता है वैसा, पर जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो वो वैसा नहीं है या है, ये तो वक्त बताएगा। बात बस इतनी सी है। तो भाई लड़कियां प्लीज़ फॉर गॉड सेक लड़कों की लॉयल्टी टेस्ट करना बंद कर दो, ओके। और ये सब चीज़ें कभी भी मैटर नहीं करती। तुम्हें लग रहा है वो बंदा तुम्हारे साथ लॉयल नहीं, जस्ट गेट द हेल आउट ऑफ हिज लाइफ। कोई ज़रूरत नहीं है उसे तुम्हारी, कोई नीड नहीं है, ओके। जस्ट लेट हिम गो बिकॉज ही डिजर्व्स बेटर देन यू ऑब्वियसली। सो इट्स जस्ट दैट फॉर मी। भाई अगर शक है तो छोड़ दो, ख़त्म करो, क्योंकि वो बंदा तुम्हारे शक के लिए तो नहीं बना, या कोई भी बंदा तुम्हारे शक के लिए तो नहीं ही बना। दैट्स व्हाट आई बिलीव इन दैट कॉन्टेक्स्ट ऑब्वियसली। So loyalty is not a feature, and guys are not robot. Guys, seriously, understand that thing. और जिस दिन ये समझ आ जाएगा उस दिन तुम्हें ये भी समझ आ जाएगा कि लोग लोग जो है ना इमोशनली कनेक्ट होते हैं, और तुम्हें अगर कोई चीज़ टेस्ट करनी पड़ रही है तो ऑफकोर्स तुम उस इंसान से कभी कनेक्ट ही नहीं हो पाए। एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव।
Thank you for watching my video. Do like, subscribe and comment over there. Okay, lots of love.